World News Headquarters. World News Headquarters. World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। जमहूरियत से खिलवाड़, अक्सरियत अक़लियत में तब्दील, शुजात का ख़त गेम चेंजर, कराची में बारिश कब, और शाहीन पुरसम। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त परवेज इलाही की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त चौधरी परवेज इलाही के वकील आमिर सईद एडवोकेट ने दायर की है। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त वसूल कर ली है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि वजीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ जिसमें चौधरी परवेज इलाही ने 186 वोट हासिल किए। डिप्टी स्पीकर ने गैर कानूनी और गैर आइनी रूलिंग दी है। 10 वोट शुमार नहीं किए। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी है। अदालत डिप्टी स्पीकर की वोट काउंट पर रूलिंग का कलअदम करार देते। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त पर परवेज इलाही की जानिब से दायर की गई है और दरख्वास्त चौधरी परवेज इलाही के वकील आमिर सईद एडवोकेट ने दायर की है। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त वसूल कर ली है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ जिसमें चौधरी परवेज इलाही ने 186 वोट हासिल किए। डिप्टी स्पीकर ने गैर कानूनी और गैर आइनी रूलिंग दी। 10 वोट शुमार नहीं किए। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी है। अदालत डिप्टी स्पीकर के वोट काउंट पर रूलिंग कलअदम करार दे। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि डिप्टी स्पीकर के रूलिंग के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। उम्मीद है कि हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा। उनका कहना था कि मुल्क को इंतशार की जानिब ले जाने की साजिशें की जा रही हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा ना हो जाएं की तरह बनाना चाहते हैं। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अपील दायर कर दी है। उम्मीद है हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा। उनका कहना था कि मुल्क को इंतशार की जानिब ले जाने की साजिश की जा रही है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा ना हो जाए और इमरान खान ने वो कर दिखाया है जो मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अपील दायर कर दी है। उम्मीद है हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा। उनका कहना था कि मुल्क को इंतशार की जानिब ले जाने की साजिश की जा रही है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा ना हो जाए। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को जिस इंतशार की तरफ लेके जाया जा रहा है, पाकिस्तान को जिस तरीके से श्रीलंका के हालात पर लेके जाया जा रहा है, वो सब कुछ सबके सामने है। इमरान खान और उनकी पार्टी ने पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान की जमहूरी इक़्तिदार के अंदर रहते हुए इस माफिया के साथ हर मुमकिन लड़ाई की है। इमरान खान ने वो करके दिखाया है जो पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। सिर्फ 90 दिन के अंदर उन्होंने पूरी एक अवाम की राब्ता मुहिम चलाई, अवाम को रोशनास करवाया जो एक बैरूनी साजिश हुई थी। अवाम पाकिस्तान की साथ खड़ी हुई और इस तादाद में पाकिस्तान की अवाम ने वोट डाला कि जिसकी शायद कोई नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन आज जो कुछ किया गया वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे मुल्क के अंदर एक तल्ख याद है 1971 के वाकयात, जो उससे पहले जो उस वक्त की बांग्लादेश, उस वक्त की जो पाकिस्तान का हिस्सा था, आज बांग्लादेश है, जो उस वक्त इधर की और उधर की पार्टी के दरमियान में जो मबैन हुआ, वही कुछ आज हमें देखने को मिला पंजाब असेंबली में से मिलती जुलती चीजें।
आज आपने देखा कि किस तरीके से एक ऐसी पार्टी जो जीत चुकी है, जिसको वाज़ेह अक्सरियत मिली वोट डालने के, परवेज इलाही खुद को अपना वोट नहीं डाल सकते मौजूदा स्पीकर के फैसले के मुताबिक, और उनको ये वोट डालने के बाद बताया गया कि उनके प्रेसिडेंट का या पार्टी चीफ का कोई खत है, पहले नहीं बताया गया ताकि वो उनका वोट हर सूरत जाया किया जा सके। तो इसलिए ये सारी कौम ने देखा, अब तमाम नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है। मैं तो ये तवक्को करता था पूरे एहतराम के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ अदालत के सामने एहतराम के साथ गुजारिश है कि अगर उस रात 12 बजे अदालत खुली थी तो आज क्यों नहीं खुली, खुलनी चाहिए थी। पूरे एहतराम के साथ मेरा सवाल है ये, अगर तब फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाना था, तब भी स्पीकर ने रूलिंग दी थी, इधर भी डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी, उधर भी डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, एक ही तरह की तकरीबन सारी सिस्टम है, तो फिर तब अगर 12 बजे अदालत खुल गई थी तो आज भी खुल जाती तो अच्छा था। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर कर दी है। हम उम्मीद रखते हैं कि अदालत पाकिस्तान के आइन कानून के तहत हमें इंसाफ फराहम करेगी, पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ फराहम करेगी, और एक जो बैरूनी साजिश है पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की, वो साजिश को अदालत अब आगे बढ़कर नाकाम करेगी। क्योंकि अगर अदालत भी इसको देखती रही और इसमें अदालत ने अपना इस टाइम रोल ना प्ले किया तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान शायद श्रीलंका की डगर पर चल पड़ा। और खबरों में अब आगे देखिए, शुजात को टेंशन और भारी या बीमारी। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ मुल्क भर में तहरीक इंसाफ, काफ लीग और अवाम का एहतजाज जारी है। रात गए इमरान खान की कॉल पर अवाम बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल आई, एहतजाज रिकॉर्ड कराया, नारेबाजी करते रहे। मुल्क के छोटे बड़े तमाम शहरों के अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इम्पोर्टेड हुकूमत के ओछे हथकंडे अवाम के मैंडेट को फिर रोंद डाला। कराची में अवाम का जम्मे गफीर सड़कों पर निकल आया, शारा फैसल पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन में जोशो खरोश उरूज पर, पार्टी परचम थामे खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद भी नजर आई। एहतजाज के बाद शारा फैसल के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए, ताहम पुलिस की दरखास्त पर रहनुमाओं ने एक ट्रैक खोल दिया। लाहौर के लिबर्टी चौक पर अवाम ने डेरे डाल लिए, हुकूमत के खिलाफ दिल खोल कर गमो गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन ने अवामी मैंडेट की तौहीन पर हमजा शहबाज की टीम को आड़े हाथों लिया। गुजरात में भी अवाम कप्तान की कॉल पर फौरी घरों से बाहर निकल आए। मुजाहिरीन ने कहा वोटों को मुस्तरद करके अवाम की नुमाइंदगी छीनी गई है। मुजाहिरीन ने ज़हूर पैलेस के बाहर भी एहतजाज किया। कोयटा के शहरी भी पीछे न रहे, रात की तारीकी में सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। गुजरांवाला के अवाम का गम गुस्सा दीदनी, मुजाहिरीन की तादाद बढ़ती रही, रिजीम चेंज, महंगाई और माशी बदहाली के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। मुल्तानी भी पंजाब असेंबली में मैंडेट चोरी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। 9 नवंबर चौक पर जमा हो गए। इमरान खान की कॉल पर शेखुपुरा, बोरेवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, सरगोधा, पेशावर, हैदराबाद, सक्खर समेत छोटे बड़े शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। अवाम का एक बार फिर मैंडेट छीनने पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में शहरी घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी गम और गुस्से का इजहार करते रहे। नन्हे बच्चों की फरियाद ने बड़े बड़ों के दिल दहला दिए। ये जो सुबह से दिमाग खाया हुआ है, हम सुबह से न्यूज़ देख रहे हैं, सुबह से न्यूज़ देख रहे हैं कब इमरान खान जीतेगा, कब इमरान खान जीतेगा, कि हम खुशियाँ बनाए, पर हमारी खुशियों पे ना दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। और हम अभी सुबह से डिप्रेशन में, पहले भी इन्होंने रमज़ान में हमारा सर खाया हुआ था, अभी भी हमारा सर खाया हुआ है। पता नहीं ये लोग कब जाएंगे। अमेरिका के ये चमचे हैं, हमारे इन्होंने दिमाग खाया हुआ है, पता नहीं इनको क्या मसला है। हमारे मुल्क से चले जाए ना, इनको और कोई मुल्क नहीं बना। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये धोखाबाजी की है, ये इतनी महंगाई कर दी। जब इमरान खान का दौर होता था ये कहते हैं महंगाई कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया। जब अब इनका जो दौर है ना, कहते हैं हमने 2000 रुपये, वो
वो मरियम के पापा चोर जो है कह रहे हमने 2000 रुपये दिए, बहुत आसान कर दिए तुम्हारे, 2000 से लोग मर तो नहीं जाएंगे ना। हम लोग इनकी हुकूमत नहीं मानते हैं। हम इमरान खान हमारा लीडर है, हमें पता है कि इमरान खान वापस आएगा। जब दलील से बात ना बनी तो जान से मारने की कोशिश की गई। लाहौर के इलाके लिबर्टी चौक पर गाड़ी में सवार नामालूम मुल्ज़िमान ने तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज पर फायरिंग कर दी। सफ़ेद रंग की गाड़ी में मौजूद अफराद ने PTI रहनुमा फयाज हसन चौहान पर भी तशद्दुद किया। लीगी कारकुनों ने PTI के मुजाहिरीन पर गाड़ी चढ़ा दी। मुजाहिरीन ने गाड़ी पर सारा गुस्सा उतार दिया। मुखालफिन बयानबाजी से निकलकर अब जान के दुश्मन बन गए। PTI रहनुमाओं को निशाना बनाने लगे। लाहौर का इलाका लिबर्टी चौक, जहां PTI कारकुनान एहतजाज कर रहे थे, इस दौरान सफेद गाड़ी पहुंची, पुरअमन एहतजाज करने वालों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में कोई जानी नुकसान न हुआ, ताहम गाड़ी में सवार अफराद ने फयाज चौहान को घेर लिया, तशद्दुद किया और जान से मारने की कोशिश की गई। मैं अभी पंजाब असम्बली से बाहर निकला तो नून लीग के कारकुनान ने मेरे ऊपर हमला किया, मेरी गाड़ी के ऊपर हमला किया, गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की और मुझे जान से मारने के हवाले से उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, नबी पाक के सदके मैं खैर वाफियत से निकल आया। कुछ ही देर बाद एहतजाजी मुजाहिरीन पर लीगी कारकुन ने गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी पर नून लीग के स्टिकर लगे थे। PTI कारकुनान ने सारा गुस्सा गाड़ी पर उतार दिया। कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। पंजाब असम्बली में जो हुआ उस पर हैरान हूँ। चेयरमैन PTI इमरान खान का वीडियो खिताब में कहना था कि पार्लियामेंट के पास ख्वाहिश अखलाकियात की ताकत है। पहले से इन हाउस में तमाशा हुआ, अब वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में चोरी का पैसा इस्तेमाल करके जमहूरियत का जनाजा निकाला गया। सारी इत्तला थी कि आसिफ अली जरदारी पैसा चलाएगा। अभी तक मैं हैरत में हूँ जो कि अभी पंजाब असम्बली में हुआ। पार्लियामेंट के पास एक चीज होती है जिसको कहते हैं इखलाकियात, कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड और वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जब फैसला करती है कि जिसके साथ भी जाना है, वो पार्टी उधर जाके वोट देती है। उसके बाद आज होना था इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का। सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान की अवाम के पैसे से खरीदो फरोख्त हो रही, ये वो आदमी बैठा हुआ था और इसने कल रात से पहुंचा, हमें पूरी इंफॉर्मेशन थी कि पैसा चलाने आया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक ही एजेंडा था, इमरान खान को हटाओ। 17 जुलाई के बाद बड़ी बड़ी ताकतों की कांपे टांग रही हैं। मुराद सईद की ललकार अवामी एहतजाज से खिताब में बोले कि कौम करप्ट टोलों को शिकस्त दे चुकी है, बंद कमरों में बड़े वादे किए गए। क्यों भाग रहा है हर तरफ? मैंने उन्हें बताया कि बड़ी कमिटमेंट्स हुई है, बंद कमरों में बड़े वादे वईद हुए हैं। उन वादों वईद में स्टेक्स बहुत हाई चले गए हैं, दबाव है सिर्फ जरदारी के ऊपर नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को आपने 17 जुलाई को किया, बड़ी बड़ी को बड़े बड़े ताकतों की काम पे टांग रही है। जुलाई को इनको समझ नहीं आई, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन हर हरबे की इस्तेमाल करने के बावजूद ट्रेन ने तमाम ताकतों को शिकस्त। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की गैर पार्लिमानी रिवायत बरकरार। परवेज़ इलाही से अक्सरियत के बावजूद वज़ारत आला की कुर्सी छीन ली गई है। हमजा शहबाज कम वोटों के साथ भी वज़ीर आला पंजाब बरकरार। वज़ीर आला पंजाब के लिए वोटिंग हुई। परवेज़ इलाही को 186 वोट मिले, जबकि हमजा शहबाज को 176 वोट हासिल हुए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने काफी के 10 वोट माइनस कर दिए। काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। पार्लिमान का तकद्दुस पामाल। डिप्टी स्पीकर ने पार्लिमानी रिवायात की धज्जियां उड़ा दी। अक्सरियत के बावजूद परवेज इलाही अकलियत में तब्दील। हमजा शहबाज को कम वोटों के बावजूद वजीर आला बना दिया। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर से शुरू हुआ। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने नशिस्त संभाली। वोटिंग के अमल के साथ ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई। दोनों जमातों के अरकान ने अपना अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। फिर वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ। हमजा को 179 वोट मिले, लेकिन इससे पहले कि परवेज इलाही के वोट गिने जाते, डिप्टी स्पीकर ने कराई अचानक खत की एंट्री। दोस्त मजारी ने पूरी कहानी ही बदल डाली। As party head of Pakistan Muslim League, I have issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif
186 वोटों से जीतने वाले परवेज इलाही के 10 वोट माइनस कर दिए। PML काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। PTI और काफ लीग के अरकान ने शदीद एहतजाज किया। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देकर इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास की कार्रवाई के मुकम्मल हुई, लिहाजा अब ये इजलास पर रोक किया जाता है। कानूनी माहिरीन ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी करार दे दी। बैरिस्टर एतजाज हसन का कहना है फैसला पार्लिमानी पार्टी का ही कबूल होगा। आर्टिकल 63A वाज़ेह है, पार्लियामेंट में पार्लिमानी पार्टी को दस्तरस है। सीनियर कानूनदान और साबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने गलत फैसला दिया। सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने कहा चौधरी शुजात काफ लीग अरकान को हिदायत नहीं कर सकते। फैसला डिप्टी स्पीकर का दुरुस्त नहीं है। इस केस में 10 के 10 पार्लियामेंट्री पार्टी ने यूनानिमसली परवेज इलाही के हक में फैसला किया। तो पार्लियामेंट्री पार्टी जो वो पहले आती है वो उसका दायरा है कि फैसला करे कि किस तरफ वोट डालना है, और उसके बाद वो रख देती है मामला पार्टी हेड के सामने। पार्टी हेड ने फैसला करना है कि प्रोसिक्यूट करना है कि नहीं करना। ये आपका 63 है। शुजात हुसैन का जो फैसला है वो 10 के 10 पार्लियामेंटेरियंस को उसकी इतला हुई है कि नहीं हुई। अगर हुई है तो वो मानते हैं हुई है तो ठीक है, अगर उनको नहीं हुई है तो उनके पे कोई कदम नहीं है, अगर उनको कोई इंस्ट्रक्शन की हिदायत की इतला ही नहीं होती। वोट करना पड़ेगा उस हिसाब से जो पार्लियामेंट्री लीडर कहता है। अगर पार्लियामेंट्री पार्टी एक डायरेक्शन दे चुकी है और विद इन दी हाउस अगर पार्लियामेंट्री लीडर जो बैठा है ही इज दी मैन हु विल गिव डायरेक्शन, ये अदालत के पास जाएगा। इसलिए कि जो वर्ड इस्तेमाल किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो पार्लियामेंट्री पार्टी कहा है, कहीं पर ये नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट्री लीडर देगा ये डायरेक्शन। किसको वोट देना है किसको नहीं देना असेंबली की पार्लियामानी पार्टी ही फैसला करे। कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेन रीडिंग के मुताबिक वो डायरेक्शन देने के मामले में पार्टी हेड का कोई रोल नहीं है। पार्लियामानी पार्टी का ही फैसला डायरेक्शन देने के मामले में फौकियत रखता है। उसके बाद के जो मराहल हैं उसके अंदर पार्टी हेड की बहुत अहमियत है। चौधरी परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि वोटिंग में मुंतखब हुआ लेकिन फैसला मेरे ही खिलाफ दे दिया। ये मुल्क के साथ अजीब मजाक है, मैं अपने आप को वोट नहीं दे सकता। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी बेवकूफ़ और अकल से अंधा है, ये गद्दार है। देखा है कि हम जीत चुके थे और मैं पिछले 30 साल से खुद सदर हूँ अपनी पार्टी का पंजाब का, और ये फैसला हमने एक दिन पहले हमने किया है कि पार्लियामानी पार्टी का ये फैसला था, उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया है और नॉमिनेशन के बाद मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह हुक्म दिया था उस दिन कि मुझे बुला के हमजा को बुला के कि आप ही सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं, तो दूसरा कैंडिडेट तो मैं हूँ। उसका क्या हुआ? उसको ये कहता है कि नहीं आप अपनी पार्टी को और आप अपने आप को वोट नहीं दे सकते। इसकी अकल का अंदाज़ा करो इस बेवकूफ़ आदमी का। हालांकि उस वक्त हमने ये आवाज़ उठाई थी कि ये वजह बना है पिछला जो एपिसोड हुआ है ना, जो अंदर पुलिस ये लेके आया ना डिप्टी स्पीकर के ऊपर, तो आर्टिकल 6 लगता है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। इसने वो काम किया है कि जो गद्दार भी नहीं करती उससे बढ़कर गद्दार निकला है, बल्कि तौहीन अदालत की है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इस पे लगना चाहिए। एक खत ने गेम बदल दिया। एक रोज़ कबल आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात से मुलाकात की। मुलाकात इतनी तवील हुई कि बिलावल हाउस से परहेजी खाना भी मंगवाया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो चौधरी शुजात जो कह रहे थे कि परवेज इलाही भाई हैं, काफ का वोट उन्हें ही जाएगा, वो एक मुलाकात में बरसों की रफाकत कैसे भूल गए? अपने ही भाई की पीठ पर खंजर चला दिया। PML काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। चौधरी शुजात का खुफिया खत गेम चेंजर साबित। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक मुलाकात के बाद बरसों का याराना। चौधरी शुजात ने तो कहा था कि काफ का वोट परवेज इलाही को ही जाएगा। एक रोज कबल साबिक सदर आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात के घर डेरा डाल लिया था। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने वजीर आला के लिए वोटिंग के बाद खत लहराया और काफ लीग के वोट मंसूख कर दिए। PTI ने
स्कोर किए 176 और क्यू ने किए 10, लेकिन आई जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम चौधरी शुजात। पीएमएल काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने दावा किया कि उनका चौधरी शुजात से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। खत को बुनियाद बनाकर पंजाब असेंबली में पार्लिमानी रिवायात की धज्जियां उड़ा दी गईं। अक्सरियत की राय को मुस्तरद करके मनपसंद हमजा शहबाज को तख्ते लाहौर दिया जाने लगा। काफ लीगी कारकुनान दिल बर्दाश्ता होकर चौधरी शुजात को कोसते दिखाई दिए। अमरीकी खत के बाद शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। शुजात हुसैन के खत के सहारे हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखा गया। इससे पहले पनामा केस में नून लीग कतरी खत भी अदालत में पेश कर चुकी है। कतरी खत से चौधरी खत तक की कहानी सुनिए बोल न्यूज़ की ज़बानी। मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ। आई जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम चौधरी शुजात। नून लीग की सपोर्ट में ये है एक और खत जिसकी बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर पंजाब दोस्त मजारी ने गैर आईनी रूलिंग दी। अक्सरियत की जानिब से परवेज इलाही को वोट मिलने के बावजूद हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखा गया। मेरे पास ये खत है, लिख के हमें धमकी दी गई है। इससे पहले एक खत अमेरिका से भी आया था जिसके बाद अवाम की जानिब से मुंतखब किए गए वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। 161 अरकान तहरीक की हिमायत में खड़े हैं, लिहाजा वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की करारदाद पेश करने की इजाजत दी जाती है। आसिफ जरदारी एक्टिव हुए। पीटीआई के कई अरकान असम्बली का अचानक जमीर जाग गया। फिर तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, नई वोटिंग हुई और खत के बाद शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ। तीसरा मशहूर जमाना खत कतरी खत था। वो खत जो पानामा लीक्स के बाद शरीफ खानदान ने एहतिसाब अदालत में पेश किया था। पीपल्स पार्टी जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम कहती है, लेकिन आसिफ अली जरदारी जमहूर से इंतकाम लेने लगे। तकनीकी बुनियादों पर अक्सरियत और आवाम का फैसला मुस्तरद कराने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की। 2 दिन में चौधरी शुजात से 3 मुलाकातें की, एक लेटर तैयार कराया और फिर आवाम के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। जमहूरी इक़्तिदार पर आसिफ जरदारी के बार बार हमले अवाम ने फैसला पीटीआई के हक में सुनाया, लेकिन साबिक सदर जोड़ तोड़ करके मैंडेट के खिलाफ और लोटों के सहारे हमजा शहबाज की वज़ारत आला बचाने की कोशिश करते रहे। 2 दिन में 3 बार चौधरी शुजात के घर जाकर अवामी मैंडेट के खिलाफ हमजा के लिए हिमायत मांगी। साबिक सदर ने 21 जुलाई जुमेरात को चौधरी के घर के 2 चक्कर लगाए। वो कई घंटे चौधरी शुजात को मनाने की कोशिश करते रहे। परवेज इलाही और मोन्निस इलाही ने आसिफ जरदारी से मिलने से इनकार किया तो जरदारी साहब ने वापस जाने से भी इनकार कर दिया। बिलावल हाउस से अपना परहेजी खाना भी मंगवा लिया। चौधरी शुजात के कहने पर परवेज इलाही और मोन्निस इलाही आसिफ जरदारी से मिलने आए, लेकिन साबिक सदर उन्हें राम करने में नाकाम रहे। वोटिंग वाले दिन भी आसिफ जरदारी चौधरी शुजात के घर जा पहुंचे और उन्हें अवाम के फैसले के खिलाफ जाने के लिए मनाते रहे। जैसे इमरान खान ने कहा था वैसा ही हुआ। चौधरी शुजात हुसैन की एक ना ने उनके अपने हामियों को उनका मुखालिफ बना दिया। परवेज इलाही को वोट ना देने के बयान पर काफिले के कारकुनान चौधरी शुजात के घर के बाहर जमा हो गए। चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भरपूर नारे लगाए। कहा हमारा कायद परवेज इलाही और मोनिस इलाही है। अवाम का मैंडेट चोरी किया तो मैं आज कह रहा हूँ कि मैं जिम्मेदार नहीं, फिर क्या होता है, क्योंकि मेरे कंट्रोल में लोग नहीं रहेंगे। ये जागी हुई कौम है कि जरदार एक ऐसा डाकू अवाम कैसे पैसा चोरी किया हुआ है, उससे लोगों को खरीद के और फिर अवाम का मैंडेट करे। कौम कंट्रोल नहीं होगी। यही सारे जरदारी और ये छुपते फिरेंगे। कप्तान ने जो कहा वो सच साबित हुआ। काफिले के अपने अरकान चौधरी शुजात के खिलाफ हो गए। चौधरी शुजात ने जो किया उसने सबका सर झुका दिया। बात हमारे मिले जुले हैं, शर्म से सर झुका भी हुआ है और फखर से खड़ा भी है। शर्म से सर झुकाया है चौधरी शुजात साहब और चौधरी सालिक ने। कारकुनान यकसमा होकर कहने लगे हमारा लीडर सिर्फ परवेज इलाही और मोन्निस इलाही है। लीगी कारकुनान ने सरदारी के खिलाफ भी नारे लगाए। आसिफ सरदारी का रास्ता भी रोका गया। काफिले के कारकुनान ने कहा गो सरदारी गो के नारे भी लगाए गए।
सल्तनत पंजाब के सुल्तान बनने का अमल शुरू हुआ तो नून लीग ने अपना गेम बनाने की कोशिश की। पीटीआई रहनुमा शब्बीर गुज्जर और जैन कुरैशी पर लीगी रहनुमा खलील ताहिर सिद्धू ने एतराज़ उठा दिया। कहा कि इनका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ, ये वोट नहीं दे सकते। राजा बशारत ने मुदाखलत की, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने नून लीग का एतराज़ मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद दोनों को वोट डालने की इजाज़त दे दी गई। पंजाब असम्बली का सजाया गया मैदान, जिसमें हाजिर हुए सब अरकान। पीटीआई के शब्बीर गुज्जर ने हल्फ उठाया। नून लीग के रुकन ने पीटीआई के शब्बीर गुज्जर पर एतराज उठा दिया। अगर उसका ओथ लिया गया है या जो भी हुआ तो वो इलीगल है सर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ही कैन नॉट एक्सरसाइज हिज वोट बिकॉज एवरीथिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नंबर ओथ तो हो गया ना जी सर। नहीं, इसके बाद देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओथ एंड नोटिफिकेशन सर। तब क्लेरिफाई करें ना सर। नोटिफिकेशन नहीं हुआ सर, ये मेरे पास है जी। कैसे नोटिफिकेशन नोट कैसे ले लिया फिर सर? ये नून लीग ने जैन कुरैशी पर भी एतराज कर दिया। एक मोहतरम और हैं, पता नहीं क्या उनका नाम है, जैन कुरैशी फ्रॉम मुल्तान, हु वाज फर्स्ट इन द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। राइट नाउ सर ही इज एमएनए। उनको कहा गया कि स्पीकर साहब ने कि आप आके बताएं कि आपने इस्तीफा दिया या नहीं दिया। उधर भी एमएनए सर, इधर भी एमपी है। नहीं, वो एमएनए छोड़ के यहाँ पे हैं, वो हमारे साथ आना चाह रहे थे इसलिए। नून लीग के एतराज पे राजा बिशारत बोल पड़े। कहा हल्फ लेने वालों को आप वोट के हक से महरूम नहीं कर सकते। अगर कोई मेंबर वैलिडली ओथ लेके मौजूद है तो आप उसको वोट के हक से महरूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैलिडली दोनों ने ओथ लिया हुआ है और दोनों इस हाउस के वैलिड मेंबर हैं और दोनों को राइट हासिल है कि वो अपना वोट इस्तेमाल। जिस पे दोस्त मजारी ने दोनों अरकान पर आयत एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा दोनों मेंबरान हैं और दोनों ही वोट डाल सकते हैं। नहीं, कामयाब तो हो गए ना वो सर। कामयाब नोटिफिकेशन और ओथ हो रहा है और उन्होंने 7 कंडीशन दी है कि फाइनल नोटिफिकेशन ये नहीं है, शल का लफ्ज़ है सर, मैंडेटरी है सर। आप बाकी सर आपकी मर्जी है, लेकिन सर शल का लफ्ज़ है। आप तशरीफ रखें सर। एतराज के बाद नमाज का वक्फा हुआ, जिसके बाद फिर ऐवान की कार्रवाई का अमल शुरू किया गया। हार देखकर नून लीग पंजाब असेंबली में वोटिंग कराना ही नहीं चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट का दिया गया वक्त गुजरने के बावजूद इजलास शुरू नहीं किया गया। पीटीआई और काफ लीग के अरकान इंतजार करते रहे, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इजलास शुरू नहीं किया। फिर चौधरी शुजात का खत आया तो फौरी इजलास शुरू कर दिया गया। दिन आ गया, वक्त हो गया। पीटीआई और काफ लीग के अरकान पहुंच गए, लेकिन इजलास शुरू ना हो सका। ताखीर पर ताखीर होती चली गई। 4 के बाद 5, फिर 6 बजे, लेकिन इजलास शुरू ना हुआ। कई अरकान इंतजार करते करते अपनी नशिस्तों पर ही सो गए, जिसके बाद पीटीआई ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। बाबर ऐवान ने वीडियो पैगाम भी जारी किया। हमने तौने अदालत की दरखास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रोशनी में 4 बजे का मतलब रात 12 बजे नहीं हो सकता, इसलिए तौहीन अदालत तो हो चुकी है। हमारी टीम थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको भी पहुंच जाना चाहिए। पीटीआई की लीगल टीम पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन अदालत बंद थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस इजाजुल हसन वीकेंड पर तयशुदा छुट्टियों पर अपने आबाई इलाकों को जा चुके थे, जिसकी वजह से दरख्वास्त दायर न हो सकी। 3 घंटे गुजरने पर चौधरी शुजात का फैसला सामने आया और डिप्टी स्पीकर ने 7 बजे इजलास शुरू कर दिया। इजलास शुरू होने पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बजे इजलास बुलाने की हिदायत। जलील शरकपुरी ने पंजाब असम्बली की कार्रवाई को मुल्क के साथ मजाक करार दे दिया। वीडियो पैगाम में बोले कि पंजाब असम्बली में जमहूरी ड्रामा आइन और कानून के साथ मजाक है। पार्टी लीडर जमहूरी लीडर होता है, डिक्टेटर नहीं। पार्टी का फैसला वो होगा जो पार्लिमानी पार्टी करेगी। घर में बीमारी से तंग कोई फैसला नहीं कर सकता। तो वजीर आला के इंतखाबात हुए, ये किस कदर मजाक है और अवाम के को हम किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि पार्टी लीडर जो होता है वो पार्टी लीडर होता है, डिक्टेटर नहीं होता कि वो घर से बैठ के जो मर्जी फैसला कर दे। ये भी कभी हो सकता है। पार्टी लीडर का सिर्फ वो फैसला पार्टी का फैसला होगा जो पार्लियामेंट पार्टी के अंदर किया जाए और सबको पता हो। और अगर घर से बैठा अकेला वो फैसला कर दे तो ये फैसला किसी सूरत पार्टी का फैसला नहीं तस्लीम किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि पार्टी पार्लियामेंट भी वो फैसला करे तो वो फैसला होगा जो बिफोर टाइम फैसला हो।
आसिफ अली जरदारी हमारे इत्तेहादी हैं, उन्होंने पंजाब की सियासत में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 63A के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पार्टी लीडरशिप के अहकामात को माना गया। इमरान खान जो करना चाहते हैं करें, हम रुक कर दिखाएंगे। इमरान खान ने कानून की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। सेट ए के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जिस फैसले की रूह से पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट अगर कास्ट होगा तो वो गिना नहीं जाएगा और वो लोग डिस्क्वालीफाई भी होंगे, ये दोनों चीजें हैं। ये फैसला इन फील्ड है इस वक्त। जो आपने करना है, जो आपने करवाना है, आप तैयारी करें, आप करें। इंशाअल्लाह ताला आपको हम रोक के दिखाएंगे। आपको हम कानून, डिसिप्लिन, लोगों का इज्जत और एहतराम करने का जो तरीका है ना, वो आपको हम पूरी तरह से जो है वो अजबर करवाएंगे, आपको सिखाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप किसी किस्म की जो है वो कोई वायलेंस करने की जो है वो कोशिश करें। अगर आपने ये ऐसी कोई कोशिश की और अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो बनाने की कोशिश की तो सख्ती के साथ जो है वो आपके साथ जो है वो निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पार्लियामान की बेहुरमती को दुरुस्त करार देने लगीं। मीडिया से बातचीत में बोलीं कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत की फतह हुई है। पंजाब असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रूलिंग हुई। आइनी रूलिंग देने पर डिप्टी स्पीकर को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये भी बोलीं कि इमरान खान मुल्क की सियासत में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। जो इमरान खान ने बोया वही काट रहे हैं। इनके थप्पड़ का जवाब मौके से मिलेगा। पंजाब से भी बाहर मुस्तरद होकर ये तमाम फैसले, ये तमाम अल्लाह ताला के फजलो करम से सुरखरू होना आज अल्लाह ताला का करम है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है और अगर कोई आइन की तशरी अपनी मर्जी से करने की कोशिश करेगा हमें कबूल नहीं होगा। तुम उसी तरह अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हो ताकि मुल्क की मईशत संभले ना। मैंडेट लूट के तुम समझते हो कि तुम गाली दोगे, धमकी दोगे। तुम अब जो बकवास करोगे इमरान खान साहब, उसका जवाब एक थप्पड़ आएगा तो उसके मुकाबले में मुक्का आएगा इमरान खान। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तारीख में पहली बार 229 रुपए की तारीख की सतह पर जा पहुंचा। सोने को भी पड़ लग गए। फी तोला सोना महंगा हो गया। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ तेजी। 100 इंडेक्स में 245 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क में जारी बारिशें अभी ख़त्म नहीं हुई। बादल अभी और जमकर बरसेंगे। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफ़ानी बारिश होगी। सिंध में बादल जमकर बरसने का इम्कान है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हादसात का सबब बनेगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, ज़ियारत, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान और कोहाट में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को है। इम्पोर्टेड हुकूमत की अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। नेपरा ने बिजली कीमत में 7 रुपये 91 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।